उनके पैतृक गांव उल्ले से गिरफ्तार किया गया है, जो लेह से लगभग 65 किलोमीटर दूर ससपोल गांव के पास है। वहीं सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल ले जाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल लाया गया है। सोनम वांगचुक के साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि सोनम को जोधपुर जेल ले जाया गया है और कड़ी बंदोबस्त के बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तार कर उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल रेफर किया गया है, ले जाया गया है। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जानी और माली नुकसान हुआ था, 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा कई जगहों पर आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, हंगामा काफ़ी बढ़ गया था क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ कई लोग भूख हड़ताल पे थे। हालांकि इस हंगामे के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन जिस तरह से पूरा हंगामा भड़का, अचानक जिस तरह से ये पूरा जो हंगामा था वो पुरतशद्दुद हो गया, उसके बाद से ही लगातार लेह और पूरे लद्दाख में ही एक तरह से हंगामा बरपा है। हालांकि इस हंगामे के बाद पूरे लद्दाख में अब शांति है, लेकिन फिर हालात न बिगड़ने पाए। इस वजह से एहतियातन पुलिस ने अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद थे और कड़ी सुरक्षा में उन्हें सेंट्रल जेल लाया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल ले जाया गया है। तो 24 सितंबर को जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, लोग सड़कों पर निकल आए और उसके बाद किस तरह से जानी और माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, और इसी हंगामे के चलते सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल ले जाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि 24 सितंबर को जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ था, इस हंगामे के चलते काफ़ी बड़े पैमाने पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, बीजेपी के ऑफिस को आग लगा दी गई। इसके अलावा लेह हिल काउंसिल में भी आग लगा दी गई थी, इसका जो ऑफिस था, और इसके अलावा कई गाड़ियों में आग लगाई गई थी और पत्थरबाजी भी की गई थी। तो ऐसे में हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि पूरे लद्दाख, लेह और करगिल को दरअसल बहुत ये इलाके जो हैं शांति यहाँ पर रहती है, पीसफुल ये इलाके हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर जिस तरह से हंगामा हुआ और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है, पत्थरबाजी और आगजनी हुई है, उसके बाद एहतियातन पुलिस ने और प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया है। जिस वक्त सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई वो अपने दरअसल पैतृक गांव में थे और उनके गांव से ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया है। उधर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ लद्दाख के साथ दिल्ली में भी विरोध हुआ। शुक्रवार शाम को आम आदमी पार्टी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता कैंडल मार्च में शामिल हुए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोनम वांगचुक पर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी है, उनकी समाज सेवा के बारे में पूरा लद्दाख जानता है। तो करगिल में जिस तरह से हंगामा हुआ और उसके बाद जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इसकी आंच दिल्ली तक पहुंची है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर केंद्र पर निशाना साधा है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला और वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घरों से बाहर निकले और कैंडल मार्च उन्होंने निकाला और इस तरह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में दरअसल ये कैंडल मार्च निकाला गया था। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर केंद्र पर भी निशाना साधा है और केंद्र पर भी और इस गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, वो सोनम वांगचुक
जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसके ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिसने पता नहीं लाखों बच्चों को पढ़ाया, इतना बड़ा समाज सेवी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, जो पिछले 6 साल से लद्दाख के लोगों के लिए हक मांग रहा था। और क्या हक? जो वादा केंद्र सरकार ने उनसे किया था कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए, उनके यहाँ जो है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं लाई जाएं। उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने एनएसए लगा के गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 1 साल से पहले उनकी जमानत नहीं होगी। लद्दाख जैसा बॉर्डर स्टेट, लेह कारगिल जैसे बॉर्डर स्टेट, जहां के लोग चीनियों से हमेशा से लड़ते रहे, जहां पे हमेशा ये लोग ढाल बन के इस देश को बचाते रहे, आपने उन लाखों लोगों को अपमानित करने का काम करके देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। पहले आपने एक काम मणिपुर में किया, आपने एक काम कश्मीर में किया, अब आप एक काम लद्दाख और लेह में कर रहे हैं। आप इस देश की सिक्योरिटी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सामने आई है। लद्दाख के प्रभारी और सांसद सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सोनम को एनएसए के तहत गिरफ्तार करना पूरी तरह गलत है। नासिर हुसैन ने बीजेपी पर लद्दाख की स्थिति संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार अब कांग्रेस पर दोष मढ़ रही है। लद्दाख के लेह में जो हिंसा हुई, उसके बाद लेह पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए लद्दाख इंचार्ज कांग्रेस पार्टी सैयद नासिर हुसैन साहब हैं। नासिर साहब, एनएसए लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है सोनम वांगचुक पर। देखिए, जो सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाया गया है और उनको जो अरेस्ट किया गया है, उसको उसकी मजम्मत करते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिरे से उसको कंडेम की है और वहाँ के लोगों का जो जमहूरी हुकूक था उसको ख़त्म करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी बार बार ये कह रही कि उनको लॉन्ग स्टैंडिंग यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया है, लेकिन बीजेपी हिल काउंसिल के जब चुनाव हो रहे थे उसमें उन्होंने वहाँ के लोगों से वायदा किए थे कि 6th शेड्यूल में डालेंगे, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रखेंगे और वहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी उनको दिया जाएगा। लेकिन आज लग रहा है कि जैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी कोई है ही नहीं। तो वहाँ के लोग उसको लेके एजिटेट करते थे। नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन था। जो वायलेंस हुआ उसका भी साथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एकदम लग रहा है कि सरासर केंद्र सरकार की नाकामी भी है इसमें। वो कामयाब नहीं रहे हम पे बातचीत करने में, वो कामयाब नहीं रहे वहाँ पे एजिटेशन रोकने में, वो कामयाब नहीं रहे वहाँ के लोगों को उनके राइट्स देने में, डेमोक्रेटिक राइट्स देने में, वो कामयाब नहीं रहे वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल करने में। इसीलिए सारा कन्फ्यूजन और दंगा फसाद फैला हुआ है। उधर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर गहरा संदेह और चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर शांति, स्थिरता और सत्य के पक्ष में रहा, उसे केवल अपने वादों को पूरा करने की मांग पर सजा मिलना चिंताजनक है। लेह में लगाए गए कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी को उन्होंने कश्मीर की पुरानी दहशतनाक यादों की प्रतिध्वनि बताया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वांगचुक के पीछे सरकार पड़ी हुई है, पुलिस पड़ी हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे से क्यों मुकर जाती है। आपको बता दें कि कल सीएम उमर अब्दुल्ला सोनम वांगचुक का समर्थन में बयान दिया था, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया था। इसी को लेकर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बहाने ढूंढने की आदत है। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि लद्दाख में ये हालात ही पैदा क्यों हुए। सीएम ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का भी मुद्दा उठाया और कहा कि क्या सुनील शर्मा सीएम बनेंगे तभी स्टेटहुड मिलेगा। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं।
हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे, क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे, जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई। लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। एलओपी का कहना है कि उमर साहब एंजॉय कर रहे हैं लद्दाख की सिचुएशन को और कहीं ना कहीं वायलेंस को जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं? एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है, और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करे ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। न्यूज 18 से बातचीत में सत शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को लद्दाख और राज्य के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर बतौर मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर काम करने में नाकाम रहे हैं। सत शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा में से मौजूद हैं। आज निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला ने। जो सोनम वांगचुक की आज गिरफ्तारी हुई है उस पर कहीं न कहीं निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी स्टेटहुड देना ही नहीं चाहती। पहले भी वादा किया गया है लेकिन अब तक स्टेटहुड नहीं दिया गया, और साथ में ये कहा गया है कहीं न कहीं अगर यदि एलओपी सीएम बनना चाहते हैं तो वो अदालत में जाके कहें। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के हित में काम करती है, समाज के हित में काम करती है। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके लिए देश का हित सबसे पहले है, उसके बाद मेरी पार्टी का हित और उसके बाद मेरा हित। और यही प्रिंसिपल जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े थे और इस पिछले असेंबली चुनाव में ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1.5 लाख वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा थे, लेकिन लोगों ने उनको अक्सरियत दी और उसके बाद वो सत्ता में है। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो हटकर राजनीति, गलत राजनीति जो है वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही मत है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है लेकिन ये लोग सेवा नहीं कर रहे। डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को आपने देखा, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, लोगों की दुख तकलीफ़ों में ये लोग खड़े नहीं हुए। लगातार से ट्रांसफर्स का अबंडर इन लोगों ने लगाया, एलिवेशंस ऑफिसर्स की हुई, लेकिन उसके बावजूद ठीकरा जो था इन्होंने एलजी साहब के सिर के ऊपर फोड़ने का प्रयत्न किया। पावर्स उनके पास है। 12% पूरे प्रदेश का बजट एलजी के पास है अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की बात करें, और उसके विपरीत 88% बजट इनके पास है। उसके बावजूद इनका रोना जारी था। वापस इन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी की शर्त है कि यदि उनका सीएम बनेगा तभी स्टेटहुड होगा तो वो खुल के बात करें। देखिए, हम लोग
मैंने पहले कहा, हम लोग पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं, एंड अवर पार्टी इज ऑलवेज विद द डिफरेंस। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि जब हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर हम हैं किसी भी विषय को लेकर, और इन्होंने हमेशा से वातावरण खराब करने की कोशिश की है। यहाँ तक प्रश्न चीफ मिनिस्टर साहब का है, चीफ मिनिस्टर साहब को बताने की आवश्यकता है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो प्ले कीजिए और यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए जिसके लिए वो चुनकर आए हैं। डेवलपमेंट से हटकर कुछ मत सोचिए, जो प्रदेश के हित में होगा केंद्र वही करेगा, और हमें केंद्र के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता विश्वास करती है। वो थोड़े से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी चाहिए, वो भी उनके ऊपर विश्वास करें, उचित समय आने का हम लोग इंतजार करें, वो आएगा, हमें स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो विकास की बात करें, विकास की ही सोचे, उसके अलावा कुछ ना सोचें। अभी वो